एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। श्री गुरु अर्जन देव जी 5वीं पातशाही। अवतार धारण करना। श्री गुरु अर्जन देव जी ने 18 वैशाख 7 संवत 1620 को श्री गुरु रामदास जी के घर बीबी भानी जी की पवित्र कोख से गोइंदवाल अपने ननिहाल घर में अवतार धारण किया था। दोहिता बाणी का बोहिता। आप जी अपने ननिहाल घर गोइंदवाल ही पोषित और जवान हुए। इतिहास में लिखा है कि एक दिन जब आप बालक के रूप में अपने नाना जी श्री गुरु अमरदास जी के पास खेल रहे थे तो आप गुरु नाना जी के पलंग को पकड़कर खड़े हो गए थे। जब बीबी भानी जी उनको पकड़कर पीछे हटाने लगे तो गुरु जी ने अपनी सुपुत्री को कहा, बीबी यह अभी गद्दी लेना चाहता है, मगर गद्दी इसको समय डालकर अपने पिताजी से ही मिलेगी। तदुपरांत गुरु जी ने दोनों हाथों से पकड़कर आपको प्यार के साथ ऊपर उठाया और आप जी का भारी शरीर देखकर वचन किया कि जगत में यह भारी गुरु प्रकट होगा, बाणी का जहाज तैयार करेगा जिस पर चढ़कर अनेक प्रेमियों का उद्धार होगा। पिता गुरु जी से यह वचन सुनकर बीबी जी ने बालक अर्जन जी को उठाकर पिताजी के चरणों पर माथा टेका, फिर प्रसन्नता से बालक को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। इस तरह बालक श्री अर्जन देव जी ननिहाल घर अपने मामों श्री मोहन जी और मोहरी जी के घर में बच्चों के साथ खेलते और विद्या ग्रहण करते रहे। श्री अर्जन देव जी की शादी। जब आपकी उम्र 16 वर्ष की हो गई तो 23 आषाढ़ संवत 1636 को आप जी की शादी तहसील फिलौर के मऊ नामक गांव के निवासी श्री कृष्णचंद जी की सुपुत्री श्री गंगा जी के साथ हो गई। आप जी की शादी के स्थान पर एक बहुत ही सुंदर गुरुद्वारा बना हुआ है। इस गांव में कुछ पानी की कमी के कारण आप जी का लगवाया हुआ एक कुआं भी आज तक उपलब्ध है। गुरु गद्दी का तिलक। श्री गुरु रामदास जी ने अर्जन देव जी को हर तरह से गुरु गद्दी के योग्य समझकर 1 सितंबर सन 1991 को गोइंदवाल जाकर गुरु पद का तिलक दे दिया और आप भाद्रव सुदी तीज को 5 तत्व शरीर को त्याग कर अपने आत्मिक स्वरूप में विलीन हो गए। बाबा प्रीतिचंद का विरोध और श्री गुरु अर्जन साहिब जी का धैर्य। गुरु जी की 13वीं वाले दिन जब सभी संबंधी इकट्ठे होकर श्री अर्जन देव जी को पगड़ी बांधने लगे तो प्रीतिचंद जी ने कहा कि पगड़ी बांधने का हक मेरा है, मैं बड़ा लड़का हूँ। उस समय बाबा बुड्ढा जी बुद्धिमान सिखों और बाबा मोहरी जी आदि संबंधियों ने श्री गुरु रामदास जी की आज्ञा के अनुसार पगड़ी श्री गुरु अर्जन देव जी को ही बंधवानी चाहिए, परंतु आप जी ने झगड़े में न पड़ने के लिए पगड़ी पकड़कर प्रीतिचंद जी को दे दी और कहा कि आप बड़े भाई हो, पगड़ी आप ही बांधो, मैं दास हूँ। प्रीतिचंद जी ने क्रोध करके अमृतसर आना। तदुपरांत जब सिख संगत ने श्री गुरु अर्जन देव जी को गुरु मानकर भेंट अर्पण की और माथा टेका तो इसे प्रीतिचंद जी अपना अपमान समझकर क्रोध से उठकर अमृतसर आ गए। प्रीतिचंद जी का सुली खां को मिलना। इन दिनों जहांगीर बादशाह का उमराव सुली खां दिल्ली से लाहौर को जा रहा था। प्रीतिचंद जी उसको बड़े चाव से आगे होकर मिले और बताया कि इस समय श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर मैं आसीन हूँ। आप मुल्क के बादशाह हैं, हमें आपस में मेल मिलाप रखना चाहिए। इस बात से सुली खां ने प्रीतिचंद जी को एक घोड़ा चांदी के जेवरों से सजाया हुआ और कुछ नगद भेंट देकर बहुत सम्मानित किया। यह मेल मिलाप करके सुली खां आगे लाहौर को चला गया और प्रीतिचंद खुशी खुशी डेरे गुरु के चक आ गया। श्री गुरु अर्जन देव जी अपने मामे मोहन जी और मोहरी जी से आज्ञा लेकर गोइंदवाल से गुरु के चक आ गए। भाई गुरदास जी का आगरे से आना। उधर जब भाई गुरदास जी ने आगरे में सुना कि श्री गुरु रामदास जी ज्योति ज्योत समा गए हैं तो वह आगरे से अपने साथ कुछ सिखों को लेकर अमृतसर को चल पड़े।
जब आप जी व्यास नदी के किनारे पहुँचे तो व्यास नदी का पानी बहुत चढ़ा हुआ देखकर उसने विचार किया कि इस समय जब यहाँ से पार होने का कोई साधन नहीं है। तदुपरांत भाई जी संगत सहित सतनाम का जाप करते हुए नदी से पार होकर गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल सबसे मिलकर परिवार का कुशल मंगल पूछकर भाई जी तीसरे दिन गुरु के चक श्री गुरु अर्जन देव जी के पास आ गए। गुरु जी का दीवान लगा हुआ था। पहले भाई जी ने आप जी को नमस्कार किया और फिर सारी संगत ने, जो भाई जी के साथ आगरे से आई हुई थी, तो गुरु जी को माथा टेका। गुरु जी ने सबको यथा योग्य आदर सहित अपने पास दीवान में बैठाकर भाई जी से कुशल मंगल पूछा और भाई जी ने गुरु रामदास जी के बिछड़ने का बहुत दुख प्रकट किया। गुरु का लंगर और नमकीन रोटियां। तदुपरांत जब भोजन करने का समय हुआ तो लांगरी सिख थाल में चने की दाल, नमकीन चने के आटे की 2-2 रोटियां रखकर गुरुजी और भाई गुरदास जी के लिए ले आया। भोजन करके भाई जी ने पूछा, महाराज, गुरु के लंगर में इस तरह का नमकीन अन्न मिला है, इसका क्या कारण है? तो गुरु जी ने कहा, इसका कारण अपनी बहन यानी माता भानी जी से पूछ लो। जब भाई जी ने लंगर में जाकर बीबी जी को पूछा कि बहन जी, गुरु के लंगर में चने की दाल और आटे की रोटी मिलती है, इसका क्या कारण है? बीबी जी ने बताया कि पृथ्वीचंद जी और महादेव जी संगत को प्रेरित करके उनसे सारी कार भेंट लेकर संभाल लेते हैं, गुरु के लंगर में कुछ नहीं देते, जिस कारण लंगर की यह दशा है। भाई गुरदास जी ने संगत को प्रेरित करना। यह बात बीबी जी से सुनकर भाई जी ने विचार किया कि हम उत्साह के बिना कुछ नहीं कर सकते। इस संबंध में हमें ही कुछ उद्यम करना चाहिए। यह विचार करके एक दिन भाई जी अपने साथ 5-7 सिखों को गुरु के चक से 3-4 कोस पश्चिम दिशा, जिस रास्ते काबल, कंधार और पोठोहार आदि इलाकों की संगत गुरु जी के दर्शन करने आती थी, वहां जा बैठे। एक चबूतरा बनाकर उस पर एक चादर बिछाकर मोर पंख रखकर बैठ गए। जब काबल कंधार की कुछ संगत आई तो उन्होंने पूछा, यह स्थान किसका है? भाई जी ने बड़े प्रेम के साथ बताया कि इस समय गुरु गद्दी पर श्री गुरु रामदास जी के छोटे सुपुत्र श्री अर्जन देव जी सुशोभित हैं। इनको ही गुरु की ज्योति जोत समाते समय गुरु गद्दी पर बैठा गए हैं, परंतु उनके बड़े भाई अपने आप को गुरु बताकर सिख संगत की सारी कार सेवा भेंट ले लेते हैं और गुरु के लंगर के लिए कुछ नहीं देते, जिस कारण गुरु का लंगर मस्ताना रहता है और बाहर से आई संगत को बहुत कष्ट होता है। यहाँ दी हुई आपकी कार भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी को अर्पण होगी, जिससे गुरु का लंगर चलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। इस प्रकार भाई जी की प्रेरणा से गुरु जी की कार भेंट गुरु के लंगर में आने लगी, जिससे लंगर में पहले गुरु घर के लंगर की मर्यादा के अनुसार खीर, कड़ा आदि अटूट बंटने लगा। बाबा पृथ्वीचंद का भाई गुरदास के प्रति क्रोध। जब इस प्रकार भाई गुरदास जी सिख संगत को प्रेरित करके उनकी भेंट श्री गुरु अर्जन देव जी के पास ले आए तो पृथ्वीचंद जी ने भाई जी को गुरु मारिया आदि कड़वे वचन कहकर बुरा भला भी कहा। भाई जी ने पृथ्वीचंद को कहा कि अगर मैं अपने लोभ लालच के लिए अयोग्य बात करता हूँ तब मुझे आपके वचनों से कष्ट होगा, परंतु अगर मैं सार्थक काम कर रहा हूँ तो फिर आपका कहना व्यर्थ जाए और मुझे कोई दुख कलेश ना हो। श्री पृथ्वीचंद जी और महादेव जी को गुजारा मिलना। तदुपरांत संगत की ओर से सारी कार भेंट जब गुरु जी के पास जाने लगी तो पृथ्वीचंद जी और श्री महादेव जी ने कहा कि इस कार भेंट में से हमें अपने गुजारे के लिए हिस्सा मिलना चाहिए। तब श्री गुरु अर्जन देव जी ने श्री पृथ्वीचंद जी को गुरु के बाजार की दुकानों का किराया और बाजार की आड़त की आमदनी दे दी
और श्री महादेव जी को चौक पासियाँ की दुकानों की आड़त की आमदनी गुजारे के लिए कह दी। इस प्रकार कार भेंट सारी गुरु जी के पास आने लगी, जिससे गुरु का लंगर और गुरु घर के और खर्चे का निर्वाह होने लगा और तीनों भाई मिलजुल कर रामदासपुर में रहने लगे। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।